आज हम लोग इस वीडियो में निराला कृत राम शक्ति पूजा को समझेंगे। अब जैसे आप लोगों को पता है कि यह कविता निराला जी के द्वारा रचित है। निराला जी ने इसका सृजन 23 अक्टूबर 1936 को संपूर्ण किया। इसका 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 मूल निराला जी ने संग्रह अनामिका के प्रथम संस्करण में छापा है। यह कविता 312 पंक्तियों की एक ऐसी लंबी कविता है जिसमें निराला जी ने स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया है। इस कविता का कथानक प्राचीन काल से सर्वविख्यात रामकथा के एक अंश से है। जैसे आप लोगों को पता है कि वाल्मीकि द्वारा लिखित रचित रामायण, तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस, जो कि जिसमें राम की कथा के बारे में वर्णन किया गया। इसमें लेकिन निराला जी ने यह जो कविता का उनका प्रभाव कहाँ से दिखता है, कहाँ से मिलता है, वो एक बंगला के कृतिवास रामायण का प्रभाव उनकी कविता में दिखता है। निराला जी ने राम शक्ति पूजा कविता में यह कथा आधुनिकता से युक्त होकर अर्थ की कई भूमियों को स्पर्श करती है। इसके साथ साथ इसमें युगीन चेतना एवं आत्मसंघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है उन्होंने। अब निराला जी की हम लोग यदि निराला की कविता को पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में जानना आवश्यक है, इसलिए थोड़ा सा उनके बारे में परिचय दिया मैंने। तो इस प्रकार है, निराला बचपन से ही बचपन या युवावस्था बोले वो मतलब बंगाल में ही व्यतीत किया है। अब बंगाल में ही सबसे अधिक शक्ति का रूप दुर्गा की पूजा होती है। उस समय शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार भारत देश के राजनीतिज्ञों, साहित्यकारों और आम जनता पर कड़े प्रहार कर रही थी। ऐसे में निराला जी ने जहाँ एक और रामकथा के इस अंश को अपनी कविता का आधार बनाकर उस निराश हताश जनता में कई चेतना पैदा करने का प्रयास किया है और अपनी विभिन्न परिस्थितियों से लड़ने का साहस भी दिया है। निराला जी ने अपनी इस कविता में उस समय जो जनता के साथ जो ब्रिटिश सरकार कर रही थी उसको प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने राम शक्ति पूजा का वर्णन लिखा था। इसमें आगे है कि निराला जी ने अपनी कथा को मनोवैज्ञानिक भूमि पर अधिनिष्ठ कर दार्शनिक भावना के समावेश द्वारा उसे आधुनिक युग के अनुकूल बनाया है। इसे 15 प्रसंगों में समाप्त किया है उन्होंने। निराला जी ने आरंभ में राम रावण के अनिर्मित समर का अतिमय उदात्त चित्र प्रस्तुत किया है। निराला ने अपनी कविता राम की शक्ति पूजा को शुरू किया है ऐसे: रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराध समर। इस कविता में रवि हुआ अस्त अर्थात शक्ति के अभाव के प्रतीकात्मक संकेत से निराला जी ने शुरू किया है, जिसमें शक्तिहीनता का संकट इतना अधिक है कि राम के मन में अमानिसा जैसी निराशा फैली है। मतलब उनके मन में अमावस्या जैसी निराशा फैली है। यहाँ पे ज्योति, रवि हुआ अस्त ज्योति, यहाँ पे ज्योति मतलब सूर्य मतलब समय। इस युद्ध में दिखाया जा रहा है कि राम शाम का समय है, सूर्य अस्त हो रहा है। दोनों पक्षों में से किसी का न विजय हुआ न पराजय। वो राम और रावण युद्ध करके लौट रहे हैं। इसमें आगे उन्होंने लिखा है कि विजय इस प्रकार प्राप्त होगी, ऐसी दिशा का ज्ञान खो गया है। चिंता का सागर गरज रहा है किंतु समाधान नहीं मिल पा रहा है। राम को पराजय के संशय में हिला कर रख दिया है। एक जगह उन्होंने यहाँ पे राम को अपने